ये कहानी है एक ख्वाब की और एक गैराज से शुरू होने वाले इनकलाब की। जब दो दोस्तों ने मिलकर वो कंपनी बनाई जो आज पूरी दुनिया के हाथों में है। 1976 से लेकर 2006 तक मुसलसल नाकामी देखने के बाद फिर 2007 में एक फोन आया और पूरी दुनिया बदल गई। ये सफर आसान ना था, नाकामियां भी आई, तनकीद भी, मगर एप्पल हर बार उठा और पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर वापस लौटा। जहां आईफोन या एप्पल कंपनी दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक गिनी जाती है, वहीं इससे जुड़े कुछ कड़वे सच हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कि एप्पल हमेशा एक साथ 3 मॉडल्स क्यों लॉन्च करता है। आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो या आईफोन 13 प्रो मैक्स। सेकंड नंबर पे जो इंतहाई इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाला फैक्ट है कि एक आईफोन बनाने पर कितनी लागत आती है और फिर इसे कितने मुनाफे पर फरोख्त किया जाता है। अगर यहीं पे एप्पल के थर्ड फैक्ट या तीसरे नंबर पर कड़वे सच की बात करें तो आप जानते हैं कि एप्पल एक अमेरिकन कंपनी है, मगर आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि एप्पल के ज्यादातर फोन चीन में फॉक्सकॉन फैक्ट्रीज में बनते हैं। और लास्ट नंबर पे सबसे इंटरेस्टिंग कि एप्पल ने हाल ही में आईफोन 17 लॉन्च किया है, जिसे सार्फिन की जानब से खूब तनकीद का निशाना बनाया गया। इस मोबाइल की कितनी सेल्स हुई और क्या अब एप्पल का भी नोकिया कंपनी की तरह एंड होने वाला है। एप्पल के पास भी डिजाइन खत्म हो चुके हैं। ये सारे फैक्ट्स और ये सारे राज आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे। सलाम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन अब्बास। आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद। सबसे पहला सवाल कि एप्पल कंपनी की बुनियाद कैसे रखी गई। एप्पल को 3 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया। स्टीव जॉब्स जो कि आइडियाज देने और बिजनेस को आगे बढ़ाने में माहिर था, स्टीव वुजनिक जो कि इंजीनियर था और जिसने एप्पल कंपनी के लिए पहला कंप्यूटर डिजाइन किया, रोनाल्ड वैन जो कि इनका तीसरा पार्टनर था जिसने कागजी कार्रवाई की और कंपनी का लोगो डिजाइन किया, मगर जल्दी इसने कंपनी छोड़ दी। अब एप्पल को शुरू में रन करने के लिए 2 पार्टनर बच चुके थे। इन्होंने सबसे पहले गैराज में बैठकर एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम एप्पल 1 रखा गया। ये कंप्यूटर हाथ से बनाया गया और सिर्फ मैक्रो चिप के साथ आता था। इसके ऊपर मुकम्मल स्क्रीन या बॉडी नहीं होती थी। अब स्टीव जॉब्स और स्टीव वुजनिक यह इस कारोबार को दिनों में बढ़ाना चाहते थे, मगर इस कंपनी को शुरू में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना आया। और सबसे पहली और बड़ी मुश्किल ये थी, इस कंपनी के पास सरमाया की बहुत कमी थी। शुरू में कंपनी के पास ज्यादा पैसा नहीं था और फिर स्टीव जॉब्स ने अपने वालिद का पुराना गैराज इस्तेमाल किया और कुछ पुराने पार्ट्स को बेचकर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू किया। अगर मुकाबले की बात करें तो उस मैदान में जहां एप्पल के ग्रोथ के दिन थे, वहां एप्पल इस मार्केट में अकेला नहीं था, बल्कि IBM और दीगर बड़ी कंपनियां पहले ही मार्केट में अपने कदम जमा कर बैठी थी। एप्पल के कुछ मॉडल ज्यादा नहीं बिके, जिसके बाद कंपनी को बेहद माली नुकसान हुआ। ये वही कंपनी थी जिसके पास पहले ही सरमाया की कमी थी, मगर अब कुछ मॉडल्स पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही इस कंपनी को मजीद घाटा आया। एप्पल कंपनी जिसके बानी हर रोज मंसूबा बनाते थे कि इस कंपनी को शट डाउन कर देना चाहिए क्योंकि ये कंपनी बहुत ज्यादा माली नुकसान का शिकार हो चुकी थी। फिर 1977 में एप्पल ने एक और कंप्यूटर का मॉडल लॉन्च किया और ये एप्पल की कामयाबी की पहली सीढ़ी थी। एप्पल 2 इस कंप्यूटर का नाम रखा गया। ये रंगीन ग्राफिक्स वाला पहला और पर्सनल कंप्यूटर था। ये कंप्यूटर आम सार्फिन को बहुत पसंद आया और स्कूलों में बहुत मकबूल हुआ। इस कंप्यूटर की सेल्स ने कंपनी को करोड़ों डॉलर्स का मुनाफा भी पहुंचाया। एप्पल जहां अब अपनी कामयाबी की वो पहली सीढ़ी चढ़ चुका था, मगर बदकिस्मती आप भी इस कंपनी का साथ और इस कंपनी का पीछा नहीं छोड़ रही थी। आपको हैरानी तो ये सुनकर होगी कि स्टीव जॉब्स जिसने कंपनी को बनाने के लिए पहले कदम रखे थे, 1985 में कुछ अंदरूनी मसाइल की वजह से स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। स्टीव जॉब्स के जाने के बाद ऐसा ऐसा कंपनी के बिजनेस आइडियाज मुतासिर हुए और फिर देखते ही देखते अगले 5 से 6 सालों में एक बार फिर से कंपनी बैंकरप्ट हो गई और कंपनी का दिवालिया निकल गया। एक तरफ ये कंपनी बैंकरप्ट होकर बिकने वाली थी और दूसरी तरफ इस कंपनी के ओनर्स के दरमियान अभी भी मसाइल हल नहीं हुए थे। तकरीबन 12 साल बाद 1997 में कुछ मुआहदे हुए और स्टीव जॉब्स को इस कंपनी में दोबारा लाया गया। स्टीव जॉब्स जो उस कंपनी में आ चुके थे, जो कि पहले ही अपने आखिरी दिन गिर रही थी और इस कंपनी का मुकम्मल तौर पर दिवालिया निकल चुका था, मगर स्टीव जॉब्स को अब भी अपनी काबिलियत पर पूरा फख्र था और उसको ये भी भरोसा था कि जल्द ही ये कंपनी दोबारा से अपने पूरे मियार पर उतरने वाली है। एप्पल ने अपना पहला मोबाइल 29 जून 2007 को लॉन्च किया। ये पहला और वैध मोबाइल था जिसको सारा टच स्क्रीन
में दिया गया है। इस पर कीबोर्ड वगैरह का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। स्टीव जॉब्स ने इस पहले मोबाइल को मुतारिफ कराते हुए कहा कि ये एक फोन है, ये एक आईपोड भी है और ये एक इंटरनेट कम्युनिकेटर है। आईफोन का ये मॉडल स्मार्टफोन्स की इंडस्ट्री में एक बड़ा इनकलाब था और इसी तरह कंपनी मजीद मॉडल लॉन्च करती गई, मगर जब ये कंपनी आईफोन 6 या आईफोन 6 प्लस तक पहुंची तो इस कंपनी का एक टर्निंग पॉइंट आया। क्या आप जानते हैं कि एप्पल का आज तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला या सबसे ज्यादा सेल होने वाला आईफोन कौन सा है? या 2014 में यानी 2014 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मोबाइल आईफोन 6 था। तकरीबन 22 करोड़ यानी 220 मिलियन यूनिट्स इस वैध मोबाइल के फरोख्त हुए थे और इसी सेल्स के साथ ये आज तक का सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला आईफोन है। इस फोन की सेल के बाद कंपनी को अरबों डॉलर का मुनाफा हुआ और कंपनी की आमदनी नई बुलंदियों तक पहुंच गई। अब अगर एप्पल के कुछ फैक्ट्स या कुछ ऐसे सच जो आज तक आप नहीं जानते, ये सच कड़वे जरूर हैं मगर ये एप्पल कंपनी से ही जुड़े हैं। एप्पल अपने 3 मॉडल्स एक साथ ही लॉन्च क्यों करता है? जिस तरह आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो या आईफोन 14 प्रो मैक्स, इसके पीछे एप्पल की एक सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी छुपी है। बाकी कंपनियां जिस तरह एक साल में अपने कई मॉडल्स लॉन्च करती है, उसी तरह एप्पल एक ही सीरीज के 3 मॉडल्स लॉन्च करके अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी और लोगों के दिमाग से खेलता है। ये 3 मोबाइल नहीं बल्कि 3 अलग बजट की डिवाइसेस हैं। एप्पल ये 3 मॉडल्स इसलिए लॉन्च करता है ताकि हर बजट के अफराद के लिए आईफोन खरीदना आसान हो जाए, मगर बहुत सारे लोग जो कि आईफोन अपना स्टेटस बनाने के लिए खरीदते हैं वो पहली 2 डिवाइसेस को स्किप करते हैं, ये सोच कर कि आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो में वो फीचर्स नहीं होंगे जो कि आईफोन 14 प्रो मैक्स में, जो कि सबसे जदीद और सबसे महंगा है। और फिर देखते ही देखते एप्पल कंपनी के बिछाए गए जाल का ये लोग शिकार हो जाते हैं। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक आईफोन बनाने में 300 या ज्यादा से ज्यादा $400 खर्च होते हैं, मगर फिर कंपनी इनको 1000 से $1500 तक फरोख्त करती है। एप्पल जो कि अमेरिकन कंपनी है मगर इसके ज्यादातर फोन चीन में फॉक्सकॉन फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। डिजाइन और आइडियाज अमेरिका में ही बनते हैं मगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग वो एशिया में ही ज्यादातर देखने को मिलती है। एप्पल के मुतालिक एक कड़वा सा ये भी है कि इस कंपनी में जितने भी मजदूर काम करते हैं उनसे 12 से 14 घंटे काम लिया जाता है, जिसके बाद बहुत सारे मजदूर ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं और खुदकशी के भी कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुलाजिमीन को अलग अलग हिस्सों पर काम दिया जाता है ताकि कोई भी मुलाजिम मुकम्मल तौर पर आईफोन बनाने की स्ट्रेटेजी को समझ ना सके। एप्पल ने हालिया सालों में जितने भी मॉडल्स लॉन्च किए हैं इन्होंने अपने बॉक्स से चार्जर और ईयरफोन हटा दिए। वजह ये बताई गई कि ये माहौल के लिए अच्छा है, मगर यहाँ पे इसके मुतालिक ये कहा जाता है कि एप्पल कंपनी ये प्रोडक्ट्स अलहदा बेचकर अरबों डॉलर्स का मुनाफा कमाती है। अब अगर बात करें एप्पल के इस लास्ट लॉन्च होने वाले आईफोन की, आईफोन 17 या आईफोन 17 प्रो मैक्स, आईफोन के इस मॉडल को फिलहाल नाकाम कहना तो ठीक नहीं, मगर एप्पल कंपनी को अब एक बड़ा धचका लग चुका है। सार्फिन की जानिब से आईफोन 17 के फीचर्स और इसकी रंगत को खूब तनकीद का निशाना बनाया गया है। सार्फिन और सरमायाकार ये तवक्को कर रहे थे कि आईफोन 17 जैसे ही लॉन्च होगा तो ये एकदम इनकलाब बर्पा कर देगा, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। जहां इन दोनों की तवक्को थी कि आईफोन 17 में एआई के बहुत ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे, वहां इस कंपनी ने एआई पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी और छोटे मोटे कैमरे और इसकी डिस्प्ले वगैरह में छोटी मोटी तब्दीलियां और छोटे मोटे नए फीचर्स डालकर आईफोन 17 को लॉन्च कर दिया, जिसके बाद लोगों को लगा कि ये वो नयापन नहीं है जिसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सुनने को मिलता है कि ये मॉडल लॉन्च होने के बाद ही एप्पल की मार्केट वैल्यू $112 बिलियन तक कम हो चुकी है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या एप्पल कंपनी के पास डिजाइन खत्म हो चुके हैं और क्या एप्पल ने अगर अपने आप को वक्त के साथ तब्दील ना किया तो एक दिन ये कंपनी क्या नोकिया के बराबर होगी या कोई और स्मार्टफोन या एंड्रॉइड की कंपनी इस पर भारी साबित होने वाली है? इस हवाले से आपको क्या लगता है? और ये था एक एप्पल कंपनी का छोटा सा तारुफ। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप भरपूर पसंद करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और फर्स्ट टाइम चैनल पर न्यू आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।